वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और आयुर्वेद को आपने अपनी डेली लाइफ में अपना लिया होगा और आपके साथ मिरेकल होने लग गए होंगे। अच्छा, तो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अध्याय 4। एक्चुअली स्टार्ट नहीं, खत्म करते हैं। ये हमारे चैप्टर की लास्ट वीडियो है। कल की वीडियो में हमने आधारणीय वेग देखे थे जो 13 होते हैं कि वेगों को रोकने से हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। जैसे बहुत से लोग यूरिन को रोक लेते हैं, पुरुष को रोक लेते हैं, यानी कि स्टूल्स को, ठीक है, अजमाई को रोक लेते हैं, या कुछ भी चीजें, उन सबको रोकने से आपको क्या क्या दिक्कत होती है वो मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था और उसकी ट्रीटमेंट क्या क्या होता है मैंने वो भी बताया था। ठीक है, तो आज अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे धारणीय वेग। ठीक है गाइस, धारणीय वेग 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शारीरिक वेग, एक होता है मानसिक वेग और एक होता है हमारी वाणी से बोले वेग। ठीक है, वाचिक वेग। सबसे पहले हम धारणीय वेग को समझते हैं कि वो है क्या। देखो, धारणीय वेग का मतलब है कि जैसे हमें किसी के प्रति ईर्ष्या होना, ठीक है, लोभ आ जाना, अहंकार होना, ठीक है, जैसे जेलेसी होना, कोई अपनी प्रसन्नता बता रहे तो उसकी वजह से हमें दुख होना, कष्ट पहुंचाना खुद को, अपनी वाणी से किसी और को दुख देना, ये सब होता है धारणीय वेग। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी कार्य को, कोई भी काम को एकदम से नहीं करना चाहिए, उसके रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, ठीक है, और फिर वो करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ जो होती है वो बहुत ही ज्यादा सही रहती है। ठीक है, अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे करना है, कैसे रोकना है और फिर उनसे उनका ट्रीटमेंट क्या क्या है। मानसिक रोग यानी कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, इसको पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होता है। तो देखो, लोभ हो जाना, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, ठीक है, निर्लज्जता, ईर्ष्या, अतिराग, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रेम भी नुकसानदायक होता है, दूसरों की धन लेने की इच्छा। ये बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिस वजह से मानसिक रोग हमें हो जाते हैं। इन्हें ही मेंटल, जब कहते हैं ना हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें फियर आ रहा है, हमें डर लग रहा है, वो क्यों आएगा? जब हमें जो बाहर की चीजें है ना वो बहुत ज्यादा हम पर हैवी होने लगे। जब हम किसी के साथ अपने आप का कंपटीशन करते हैं तब हमें ये चीजें होने लगती है कि हमारे पास वो चीज नहीं है, हमारे पास ये चीज नहीं है, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, फिर जलते रहना। इससे हम अपनी मेंटल हेल्थ को पूरी तरीके से खराब कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें डिप्रेशन हो गया है। ठीक है, अब देखो, जब हमारी मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं, हम डिप्रेशन में हो चुके हैं, तो आप खुद बताओ, क्या हम अपने किसी के साथ भी, इवन अपने आप से भी, क्या प्यार का बर्ताव करेंगे? नहीं। कोई हमसे बोलेगा तो बहुत ही रूडली बात करते हैं हम, और फिर कहते हैं कि ये तो हमेशा से ही रूड है। ये रूडली बिहेवियर हमारे पैटर्न में शो होना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो वाचिक रोग में क्या क्या दिक्कतें आती है, कैसे कैसे, मतलब क्या है, आपको मैं समझाती हूँ। देखो, अत्यंत कठोर वचन किसी को कह देना, चुगली करना, झूठ बोलना और अकाल युक्त वाणी के वेगों को हमें रोकना चाहिए, है ना। तो ये होते हैं हमारे वाचिक रोग। कहाँ से चीजें शुरू हुई है आप खुद सोच के देखो, हमारी मेंटल हेल्थ से। मेंटल हेल्थ से हमारी वाणी में आने लग गई वो चीजें। जब हम किसी चीज के पीछे इतने पागल हो जाते हैं, जैसे पैसे ही है, उसके पीछे बहुत ज्यादा पागल हो जाना, उसको उससे लेके हमें ईर्ष्या आना, हमें अहंकार आना, चलो जब हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा हो गए तब, ठीक है, किसी को कुछ भी ना समझना, ठीक है। अब कहते नहीं, किसके पास बहुत पैसा है पर इसका घमंड इसको किसी ना किसी दिन चूर करेगा, ऐसे कह देते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज फील होने लगती है कि हमारे पास वो चीजें है नहीं। इससे सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा, हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, हम पागल हो रहे हैं। इसलिए सबसे पहले देखो, कहते हैं कि जब हम आते हैं तब खाली हाथ आते हैं और जब हम जाते हैं तब भी हम खाली हाथ ही जाते हैं, चाहे हम कितने ही करोड़ों के प्रॉपर्टी के मालिक हो। इसलिए सबसे पहले हर एक कंडीशन में हमारी मेंटल हेल्थ सबसे ऊपर है, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर बेस्ट है ना तो आप झूठ नहीं बोल पाओगे,
आप भगवान से ज्यादा जुड़ोगे, आप अपने आप को देखोगे, आप ये सोचोगे कि आपने छोटी छोटी चीजों में भी आपको खुशियां महसूस होगी, आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज बहुत अच्छी है, मुझे ये चीज करनी चाहिए, मुझे अगर बुक्स पढ़ के मजा आ रहा है ना तो वो बहुत अच्छा है। सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं है, सिर्फ रिश्ते ही सब कुछ नहीं है, हम भी बहुत कुछ हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो, सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटी दो, फिर ये चीज़ें हैं। अगर आप हो तभी तो ये सब चीज़ें हैं ना, अगर आप ही नहीं रहे तो फिर ये चीज़ें रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे पहले रखो। फिर आते हैं शारीरिक कर्म, दूसरों को कष्ट देने वाले शारीरिक कर्म, चोरी करना, हिंसा करना, ठीक है, और पर स्त्री का संभोग आदि कर्मों के वेग को त्याग कर देना चाहिए। ये सभी वेग यदि उपस्थित हो तो इनको रोकना चाहिए, क्योंकि इसी में अपनी और समाज दोनों की ही भलाई है। सही बात है, बिल्कुल। इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति पाप रहित होकर पुण्य का भागी होता है और सुखपूर्वक पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होता है। देखो, जब मेंटल हेल्थ खराब, हमारी वाणी में वो चीज़ आ गई, जैसे पैसे नहीं है तो डिप्रेस सारा दिन हमारे में नेगेटिव थॉट्स आना, सारी चीज़ें, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर अब हमारी वाणी में आगे हम किसी से अच्छे से बात नहीं करें, किसी की तरफ देख नहीं रहे, किसी को कुछ समझते ही नहीं है, ठीक है, खाने को हटा रखा, सब चीज़ अपनी तरफ से ध्यान ही नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे जा रहे हैं। अब शारीरिक हो गया, अब चोरी करेंगे। अगर ऐसे पैसे नहीं कमा रहे, अब मैं चाहती हूँ कि मैं कमाऊँ ₹1,00,000, सैलरी मेरी 10,000 है अगर, तो मुझे तो वो चीज़ खाएगी ना। मैं 90,000 कैसे पूरा करूँ, तो मैं सोचूंगी कि मैं रात में चोरी कर लूँ। तो उससे मानसिक से यहाँ से, इसलिए कहते हैं कि हमारी सोच को, हमें अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए। हर चीज़ में मन कह रहा है ये चीज़ कर लो, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले खुद को भी देखना चाहिए, तभी जाके वो चीज़ें अच्छे से काम करेगी। और आयुर्वेद का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप बुक्स के लिए पढ़ रहे हो, नहीं, इसे आप अपनी डेली लाइफ में अपनाओ, आपको खुद लगेगा यार कि हाँ यही तो रिजल्ट है, यही तो है। आज नहीं तो कल भगवान के पास जाना ही, और वो सचमुच हमें हर एक क्षण देखते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को समझो। इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। फिर जब यही सही रहेगा तो आप अच्छा अच्छा फील करोगे ना, तो अच्छा अच्छा ही तो बोलोगे, और अच्छे अच्छे कर्म होंगे आपसे, आप दूसरों की मदद करोगे। तो अगर कोई भी, किसी के अंदर भी ये तीनों में से, इन तीनों वेगों में से कोई भी कर्म ऐसा है तो उसे रोक देना चाहिए। आज से, अभी से, इसी वक्त से सुधार कर लेना चाहिए। तो गाइस, ऐसे ही हमारा चैप्टर 4 भी आज खत्म हो चुका है, ठीक है। हमने 4 चैप्टर खत्म कर लिए, वाओ, ये भी किसी मिरेकल से कम नहीं है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखो, ढेर सारा खुद से प्यार करो, अपनी मेंटल हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखो, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू।